हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे 100 डेज ब्लॉगिंग चैलेंज में, जिसमें हम 1 करोड़ रुपए का बिजनेस बनाने वाले हैं। आज का ये 17वां दिन है और आज की इस वीडियो में मैं आपके बहुत सारे सवालों के आंसर देने वाला हूँ। आप मेरे वीडियो के नीचे आके कमेंट्स करते हो तो कमेंट्स में आपको रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता और वहां से मैं आपको टाइप करके अच्छे से रिप्लाई दे नहीं पाता, इसलिए बीच बीच में ये Q&A करता हूँ, जिसमें मैं आपको इस वीडियो में लाइव आंसर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज के हमारे ऑर्डर्स का काउंट कितना है। अभी हम आ गए हमारे ऑर्डर वाले सेक्शन में। होल्ड में तो 0 है, पेंडिंग में 37 ऑर्डर है और आज का हमारा जो डिस्पैचिंग वाला काउंट है वो है 133। तो गाइस, हमारे स्टाफ ने मॉर्निंग से हमारे पार्सल की पैकिंग जो है वो स्टार्ट कर लिए। लगभग 2.5 से 3 घंटे में सभी पार्सल हमारे पैक भी हो जाएंगे, स्कैन भी हो जाएंगे और उसके SQ मिटा के भी हो जाएंगे। अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी नहीं रहेगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या फिर आई बटन में भी लिंक दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर लेना वो वीडियो। उसमें मैंने आपको बताया कि अगर आपको न्यू ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपका स्टार्टिंग में बजट कितना होना चाहिए गैजेट्स को लेकर, आपको कौन कौन से गैजेट्स आपको रिक्वायरमेंट है ई-कॉमर्स बिजनेस के लिए और कौन से गैजेट ना आप स्किप कर सकते हो और उसके बिना भी आप ई-कॉमर्स बिजनेस कर सकते हो। बट स्टार्ट करते हैं हमारा आज का Q&A। तो सबसे पहले अपन चलते हैं अपने यूट्यूब पैनल पे और वहां पे अपन देखेंगे जो मैं एक कमेंट्स लेके उसे आज लाइव इस वीडियो में आंसर करूंगा। तो अभी गाइज एक कमेंट्स आ गए जो हमारी कल वाली वीडियो थी जिसमें मैंने मीशो के स्कैम को एक्सपोज करा था। तो वहां पे देखो एक भाई है, उन्होंने मेरे को कमेंट्स करी थी। तो वहां पे ये भाई बोल रहे हैं कि भाई जब इतना स्कैम हो रहा है तो आप क्यों करते हो सेल मीशो पर। तो देख भाई, बिजनेस है ना, बिजनेस कभी भी स्मूथ चलता ही नहीं, उसमें आपको उतार चढ़ाव मिलेंगे। हर बिजनेस अलग अलग तरह का होता है, तो इसमें आपको स्कैम भी मिलेंगे, प्रॉफिट भी मिलेगा, सब चीजें आपको टैकल करके आपको आगे मूव करना है। अभी स्कैम के डर से भाई हम बिजनेस तो बंद नहीं कर सकते या हम बिजनेस छोड़ के भाग तो नहीं सकते। अपने को जो करना है अपन वो करेंगे, उसके लिए अपने भी कुछ रास्ते होते हैं। जैसे मैंने बोला कि भाई हमारे प्रोडक्ट में मार्जिन हम बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमें पता है ये प्लेटफॉर्म भाई उंगली टेढ़ी करके ही चलनी पड़ेगी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वहां पे थोड़ा प्रॉफिट बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे रिटर्न में स्कैम होने वाला है। तो ऑलरेडी वो रिटर्न की कॉस्टिंग हमें हमारे शिपमेंट जो हम भेजने वाले उसके प्रॉफिट के अंदर हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी, तब जाके हम एंड में प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हो। और रही बात मीशो के ऊपर हम फिर भी क्यों कर रहे हैं, तो हमने स्टार्टिंग जो करी थी वो मीशो के ऊपर करी थी और ऑलरेडी हमारी यहाँ पे विजिबिलिटी बन गई है, यहाँ पे प्रोडक्ट के ऑर्डर्स भी अच्छे खासे आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह से मीशो के ऊपर भी डिपेंड रहने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे स्कैम हो रहा है। तो हमारा जो बिजनेस है ना वो और भी मार्केट प्लेस के ऊपर एक्सपांड कर रहे हैं। जैसे हमने फ्लिपकार्ट के ऊपर अभी फोकस करना स्टार्ट करा है, जैसे हमारा वो ब्रांड रजिस्ट्रेशन हो जाता है फ्लिपकार्ट के ऊपर, क्योंकि वहां पे थोड़े हमें ना एलिगेशंस आ रहे हैं, उसके चक्कर में थोड़ा एरर आ रहा है पोर्टल पे, तो उसके चक्कर में थोड़ा डिले हो रहा है। जैसे वो एरर सॉल्व हो जाएगा तो हम फ्लिपकार्ट के ऊपर भी अच्छे से काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। कल की वीडियो मीशो स्कैम वाली, उससे अगला सवाल ले लेते हैं अपन। अभी यहाँ पे राम भाई है, उनका सवाल है आइटम लॉस का कैसे पता करें। तो देखो राम भाई, 2 तरीके होते हैं आपको आइटम जो आपके लॉस होते हैं ना उसको वेरीफाई करने का। एक सिंपल तरीका होता है जो आपको मीशो पोर्टल पे वहां पे आपको एक लॉस का कॉलम दिख जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ये देखो भाई, आप जैसे रिटर्न टैब में आओगे तो रिटर्न ट्रैकिंग में आना, और रिटर्न ट्रैकिंग में आओगे तो लॉस्ट वाले सेक्शन में आना है। यहाँ पे आपको लॉस भी दिखेंगे और डिस्पोज, जो पार्सल ना मतलब आपके पास आते ही नहीं और लॉजिस्टिक वाले खा जाते हैं ना उन पार्सल को, उसको बोलते हैं भाई डिस्पोज, जिसका आपको पैसा रिफंड नहीं मिलता है। यहाँ पे जाके आप लॉस सेक्शन में जाके ना आप वेरीफाई कर सकते हो आपके कौन कौन से पार्सल लॉस्ट हो गए। लेकिन यहाँ पे भी एक दिक्कत आती है, क्योंकि ना यहाँ पे आपके सभी जेन्युइन लॉस्ट हुए पार्सल है ना, वो सब का डेटा आपको भाई यहाँ पे मिलता ही नहीं है। कुछ कुछ पार्सल तो भाई हवा में गायब हो जाते हैं मीशो के पैनल से, जिसका डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा ही नहीं। तो वो आप वेरीफाई कैसे करोगे, तो उसका एक ही ऑप्शन है, आपको पेमेंट रिकंसिलेशन करना पड़ेगा। तभी जाके आपको पता चलेगा कि भाई ये डेट का पार्सल जो है ना वो कस्टमर को भी नहीं मिला, उसका आपके पास पैसा भी नहीं आया और ना ही लॉस सेक्शन में वो मार्क हुआ है। तब आपको उसका टिकट रेस करना पड़ेगा। टिकट रेस करने के बाद मीशो वाली टीम जग जाएगी, वो फिर उसे वेरीफाई करेगी और फिर जाके वो लॉस मार्क हो जाएगा और फिर उसके बाद फिर आपको कंपनसेशन का अमाउंट मिल जाएगा। तो भाई ये तरीका एक होता है। अपना अगला वाला सवाल ले लेते हैं, जो है हमारी पिछली वाली एक वीडियो में जिसमें मैंने आपको बताया था कि 149 रुपीज का प्रोडक्ट आप कैसे 799 में ऑलरेडी सेल हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक शीला मैडम है, उन्होंने सवाल करा हुआ है मीशो सेलर शिपिंग चार्जेस कम करने की वीडियो बनाओ, इमेज बहुत बार चेंज कर लिया फिर भी हाई शिपिंग लग रहे हैं। तो देखो मैडम, अभी रिसेंटली मैंने मतलब आज एक वीडियो डाली थी, आज नहीं सॉरी कल डाली थी मीशो स्कैम रिलेटेड। उसमें मैंने आपको बताया था कि मीशो में स्कैम कैसे कैसे होते हैं। उसमें ना एक वेट से रिलेटेड एक स्कैम होता है जिसको बोलता है मीशो वेट कैटेगरी वेट। तो उसमें ये होता है ना कि मीशो ने ना कुछ कैटेगरी ना प्रोडक्ट की भाई अलग से करके रखी है कि आपका अगर 200 ग्राम का भी प्रोडक्ट रहेगा ना तो वो कैटेगरी में जाएगा तो सीधा 1 किलो का हो जाएगा या 1.5 किलो का हो जाएगा। वो फिक्स कैटेगरी, उसमें आप कुछ भी करो, आप प्राइस रिड्यूस कर ही नहीं सकते। इन केस अगर आपके यहाँ से जो वॉल्यूमेट्रिक वेट डालते हो या डेड वेट डालते हो ना, वो बाय मिस्टेकली अगर आपने रॉन्ग डाला रहेगा ना तो वो केस में आप रिड्यूस कर सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको टिकट रेस करना है रॉन्ग वेट का और उसमें जाके ना आपको एक वेट कैलकुलेटर के ऊपर आपको प्रोडक्ट रखना है।
उसका इमेज लेना है, साथ में एक स्केल पट्टी लेना है और जो आपकी पैकेजिंग रहेगी उसको मेजर करके उसका इमेज डालना है। ये 2 चीज़ें आपको मीशो के साथ शेयर करनी है। अगर आपका प्रोडक्ट अगर 1 केजी में जा रहा है और उसका अगर एक्चुअल में वेट 500 ग्राम के नीचे रहेगा तो आप इस तरह टिकट रेस करके उसे कम कर सकते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं, ये अपना एक नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट आप कैसे सेल कर सकते हो, वो वीडियो से आया हुआ है। ये मेरी एक पुरानी वीडियो है 1 वीक पुरानी। तो यहाँ पे देखो एक ज्योति मैडम है, उनका सवाल है सर मीशो पे फेक प्रोडक्ट्स का कैसे पता करें सर, मेरे विदाउट जीएसटी 3-4 दिन से रोज 5-10 ऑर्डर आ रहे हैं, मुझे पता करना है फेक प्रोडक्ट है या नहीं। देखो मैडम, ऐसे कोई फिलहाल के लिए तो ऐसे कोई मैट्रिक्स है नहीं कि आप ना सीधा पैनल से आपको पता चलेगा कि फेक प्रोडक्ट कौन से है। लेकिन आप लेबल डाउनलोड करने के बाद ना कुछ चीज़ों को अगर आप नोटिस करोगे ना तो आपको पता चलेगा। क्योंकि ना फेक ऑर्डर्स जो रहते हैं ना उसमें एक तो क्या करता है ना, यूजर एक मल्टीपल क्वांटिटी डाल देता है जिसमें बहुत सारी क्वांटिटी रहती है और स्पेशली वो ऑर्डर जो रहती है वो सीओडी में रहती है। साथ में भाई उसका जो ये रहता है ना एड्रेस रहता है, डिलीवरी लोकेशन, वो इनकम्प्लीट रहती है, उसमें एड्रेस पूरा लिखा ही नहीं रहता है, नाम लिखा नहीं रहता। तो आप इससे ना एक बार आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपको जैसे लगता है, डाउट आता है कि ये फेक ऑर्डर हो सकती है, तो आपको ना मीशो एक पाथ दिया हुआ है सपोर्ट में, आई हैव रिसीव अनयूजुअल ऑर्डर करके पाथ है। तो वहां पे आपको जाना है और वहां पे जाने के बाद आप टिकट रेस कर देना है। हालांकि वहां पे रिस्पांस आपको इतना जैसा चाहिए उतना मिलेगा नहीं, 2 दिन के बाद मिलता है, लेकिन आप ना डाल के रख दो ताकि आपको ना ब्रीच मार्क ना हो। तो आप उसके बाद अगर आपको लगता है ये फेक है, मल्टी क्वांटिटी है, तो आप उसे लेबल को साइड करके रख दो। चलो अगला सवाल ले लेते हैं, वही वाली वीडियो है अपनी। यहाँ पे देखो नेवर करके भाई, ये भाई का सवाल है, भाई मेरी हेल्प कर दो, मैंने मीशो पर सेल करना चाहता हूँ, कोई जेन्युइन हेल्प नहीं मिल रही है, प्लीज भाई बताओ। देख भाई सच बता रहा हूं, अगर तू हेल्प के ऊपर डिपेंड रहेगा ना तो भाई जिंदगी में कभी तू बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा। शायद ना आज तेरे को ना मेरी बातें कड़वी लगेंगी, लेकिन भाई तेरे भले के लिए बोल रहा हूं। और बाकी जो भी अपने लोग देख रहे हैं ना भाई, सच बता रहा हूं, कड़वी है लेकिन हकीकत है। और यही बात है ना कल को आपको ई कॉमर्स का बिजनेस सक्सेसफुली रन करने में हेल्प करेंगी। आप जब भी बच्चे हम रहते हैं भाई, जब छोटा बच्चा रहता है वो चलना सीखता है, तभी उसको किसी ने तो भाई वो तो सोचता तो नहीं है ना, वो टाइम अपने पास थोड़ी ना अक्ल रहती है। जब हम छोटे रहते हैं तभी हमें तो पता ही नहीं रहता है कि भाई चलना कैसे, तभी हम थोड़ी सोचते हैं कि भाई मैं पहले सीखूंगा चलते कैसे, खड़ा कैसे होते, फिर मैं चलूंगा ताकि मैं गिरूं नहीं। तभी तो हमें किसी ने आवाज दिया, हमारे माँ बाप ने आवाज दिया, यार किसी को कोई चीज अपने को चाहिए, कोई खिलौना दिख गया तो हम सीधा भाई खड़े रह के भाई दौड़ लगा देते, 10 बार गिरते थे भाई, 10 बार खड़े रहते थे। और ऐसे हम सब ने चलना सीखा है। तो आप जब तक गिरोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। बिजनेस में भी ऐसा ही है, आपका कोई भी हैंड होल्डिंग करेगा नहीं। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, आपको बिजनेस में थोड़ी बहुत लर्निंग लेनी है। लर्निंग को आपको एक्सपेरिमेंट में कन्वर्ट करना है। जो सीखोगे उसमें आपको एक्सपेरिमेंट करना है, सीखना है, एक्सपेरिमेंट करना है, सीखना है। और ऐसे ही हर इंसान ग्रो होता है। अभी मेरे यूट्यूब के चैनल का एक एग्जाम्पल लो, मैंने 2-3 साल पहले यूट्यूब का चैनल चालू करा था। भाई मेरे को भी लग रहा था कि मैं भी यूट्यूबर बनूंगा, लेकिन मेरे को कैमरा के सामने बोलना कैसे वो मेरे को आता नहीं था। भाई मेरे आप पहले पुरानी वीडियो जाके देख लो, कैसे बात करता था। मैं चला था बात करने के लिए भाई केस स्टडी के ऊपर, डॉक्टर विवेक बिंद्रा से इन्फ्लुएंस होकर मैं सोचा था कि मैं भी केस स्टडी बनाऊंगा, लेकिन भाई मेरे को बात करने की तमीज नहीं थी। मैं कैसे बात करूं, मेरे मुंह से भाई एक वर्ड नहीं निकलता था, और मैं केस स्टडी कैसे बनाऊंगा। उसके बाद मैंने डेली व्लॉगिंग नहीं, व्लॉगिंग की है। नॉर्मली जो लाइफस्टाइल व्लॉग्स रहते हैं वो व्यूज तो आते नहीं थे, परेशान हो गया भाई। एक दिन वीडियोस बनाता हूँ पूरा, उसमें 1-2 व्यूज आते, फायदा क्या ये सब बना के। बाद में सोचा यार छोड़ दो, अपने पास का है ही नहीं यूट्यूब, लेकिन हार नहीं मानी, बोला चलो कुछ टाइम रेस्ट करा, फिर बोला भाई अभी करेंगे ना जो अपने को आता है, जो जनता को भाता है, तब जाके भर भर के व्यू आता है। तो मैंने सोचा भाई क्यों ना अपना ई कॉमर्स का बिजनेस अपने को आता है और उससे रिलेटेड बिजनेस व्लॉग ही बनाएंगे। तो 2-3 कैटेगरी चेंज करने के बाद फाइनली मैंने अभी कुछ महीने पहले अपना ई कॉमर्स का बिजनेस व्लॉग अपने यहाँ पे स्टार्ट कर लिया। और देखो आज अपने को व्यूज आ रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ रहे, लोग भाई मिलने के लिए आ रहे हैं, और आप सभी लोग प्यार दे रहे क्योंकि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। तो आपके साथ भी यही है गाइज, एक्सपेरिमेंट करो। ई कॉमर्स में भी हमने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करा, आप भी एक्सपेरिमेंट करो। इतना सब खुल के आपको कोई नहीं बताएगा। जो भी नए लोग जो है ना ई कॉमर्स बिजनेस में खुद का ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ छोटी छोटी टिप्स मैं देना चाहता हूं। भाई मेरे टाइम पे कोई मेरे को टिप देने वाला नहीं था, लेकिन आज आपका भाई आपको छोटी छोटी टिप्स दे रहा है। सबसे पहले टिप, जब भी आप ई कॉमर्स स्टार्ट करोगे तब उसके लिए आप एक सेपरेट नंबर लेना, एक अलग से नंबर। आप पूछोगे भाई नंबर क्यों, हमारे पास तो ऑलरेडी नंबर है, उससे हम कर देंगे ना। तो भाई दिक्कत ये होती है ना, मैंने भी सेम आपकी जैसे ही सोचा था और वही करा था। उसमें दिक्कत ये आती है, जब भी आपको मार्केट प्लेस में कोई भी इशू आता है, आप टिकट डालते हो या क्लेम डालते हो ना, तो उसके लिए ना वो आपको कॉल करते हैं। और अपना नॉर्मल नंबर रहेगा तो अपने फैमिली
फैमिली के, फ्रेंड्स के भाई 10 बार कॉल आ जाते, तो उसके चक्कर में उनको अगर थोड़ा भी कॉल बिजी लग गया ना, तो भाई उनको मौका ही मिल जाता है टिकट क्लोज करने का। बोल देंगे भाई आप नॉट अवेलेबल थे, आपका कॉल बिजी आ रहा था, इसके लिए हमने टिकट क्लोज कर दिया। इसके लिए सेपरेट कॉल नंबर रखो, जिसके कारण ना उनका जब भी कॉल आएगा ना तो आप अच्छे से अटेंड कर सकोगे, तो आपका ना टिकट भी क्लोज होने जाएगा और आपका जो भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ना वो आपको कॉल के ऊपर मिल जाएगा। तो ये एक बात ध्यान रखना। बाकी ईमेल आईडी चाहिए तो आप वो रख सकते हो या फिर एक अलग से बना सकते हो, उसमें किधर पैसे लगते हैं। तो एक ईमेल आईडी बनाना और साथ में जीएसटी नंबर के साथ करना। मैं हर बार अपने वीडियो में बोलता हूँ विदाउट जीएसटी मत करो, विदाउट जीएसटी मत करो, क्योंकि आगे चल के उसमें इशू आने वाला ही है। आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी नहीं रहेगी, आपको स्टेट तक लिमिटेड रखेंगे और उसमें भी आपके बहुत सारे कैटलॉग ब्लॉक कर देंगे किसी न किसी वजह से। अब अमेजोन क्या पागल है जो विदाउट जीएसटी आपको अलाउ ही नहीं करता। अभी ये मीशो ने निकाल लिया है कि भाई आपको विदाउट जीएसटी हम करने देंगे, लेकिन किसी काम का नहीं, आप धंधा ही नहीं बना सकते उसके लिए। तो उसके लिए हमेशा याद रखो जीएसटी नंबर के साथ करो। साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अपना जो भी नाम से आप काम करने वाले ना उसका ट्रेडमार्क अप्लाई करके रखना। भले वो आपको 2 साल के बाद मिले, लेकिन अभी अप्लाई करोगे ना, क्योंकि ये सब ट्रेडमार्क की प्रोसीजर है ना, इसमें बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग जाता है। और अगर आप एट ए टाइम जाओगे कि भाई मेरे को अभी के अभी ट्रेडमार्क चाहिए, तो नहीं मिलता है भाई। 1.5 2 साल लोग लाइन में है, तब जाके रजिस्टर होता है। तो इसके लिए अच्छा सा नाम रखो और उसको अप्लाई कर दो, जीएसटी नंबर ले लो, नया मोबाइल नंबर ले लो, ईमेल आईडी ले लो और खुद का ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करो। बाकी प्रोडक्ट